This is the method for inequality. So अगर तुम्हें एक क्वेश्चंस में देता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट x minus 1 into x minus 2 when it is less than 0, when it is less than 0. So बताओ दो नंबर्स का प्रोडक्ट निगेटिव कब हो सकता है, बता सकते हो अथर्व? when the product of two number is negative, less than 0 कहा, कब हो सकता है? जब ये पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, और ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तभी तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है निगेटिव होगा. दिस इज योर केस 1 एंड दिस इज योर केस 2. दैट इज राइट. क्या बताओ? माइक ऑन कर सकते हो? माइक ऑन कर लो सभी. ऑन योर माइक. माइक ऑन कर लो. माइक ऑन करके बताओ कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब होता है निगेटिव. व्हेन द वन इज पॉजिटिव अनदर इज निगेटिव. सो फर्स्ट केस 1 को अगर ले, x माइनस 1 लेस देन 0, निगेटिव का मतलब यह हुआ, सॉरी पॉजिटिव, एंड x minus 2 less than 0. This is the meaning of first case. So x greater than 1 होगा and x less than 2 हो जाएगा. तो हमने क्या बताया, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा इसका आंसर करने के लिए. माइनस इंफिनिटी एंड प्लस. तो पहले 1 लिखो, और ये क्या कहता है, x ग्रेटर देन 1, इसके बारे में अगर लिखना है राइट साइड, तो आपका राइट साइड का रिजल्ट बनेगा ये वाला रिजल्ट. नाउ इस पार्ट को अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ 2 लिखो, और इट इज लेस देन 2 लेफ्ट साइड. सो व्हाट इज कॉमन रीजन? सो कॉमन रीजन आपका जो है यहाँ पर ये हो गया कॉमन रीजन. यही है तुम्हारा कॉमन रीजन. सो केस 1 में ये आंसर आ गया. सो केस 1 से आपका आंसर आ रहा है x 1 से 2 के बीच. कम टू केस 2. केस 2 क्या कहता है, x माइनस 1 लेस देन 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0. सो यहां से x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2. So again draw number line, minus infinity plus infinity 1. Less than मैंने लेफ्ट साइड बोला था, तो ये लेफ्ट साइड हो गया. और सेकंड है 2 राइट साइड. एंड लगा हुआ है ना, एंड लगा हुआ है. तो कॉमन रीजन, क्या इसमें कोई कॉमन रीजन आएगा? सोचकर बताइए, क्या यहाँ पर कॉमन रीजन आ रहा है? नो कॉमन रीजन. तो यहाँ पर इसमें नो सॉल्यूशन. केस 2 का नो सॉल्यूशन. केस 1 में ये सॉल्यूशन, केस 2 में नो सॉल्यूशन. सो योर फाइनल आंसर इन दिस केस x 1 to 2. सर रिपीट कीजिए सर, मुझे भी समझ में नहीं आया. ओके, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? यस सर, यस सर. ओके. सो देखो, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है निगेटिव. लेस देन मीन्स निगेटिव. तो हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 1 x माइनस 2, ये निगेटिव कब होगा? जब एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो. सो x माइनस 1 पॉजिटिव और ये निगेटिव. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, निगेटिव. या फिर x माइनस 1 निगेटिव और x माइनस 2 पॉजिटिव, तो भी निगेटिव हो जाएगा. तो केस 1, ये वाला केस पहले हम लोग डिस्कस करते हैं. इस केस को, केस 1 यहाँ पर क्या, x माइनस 1 को पॉजिटिव बोल रहे हो ना, ये पॉजिटिव बोल रहे हो. यस सर. और x माइनस 2 को निगेटिव बोल रहे हो. यही हमने लिख दिया. x माइनस 1 पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 निगेटिव मीन्स लेस देन 0. तो x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 2. माइनस 1 को उधर ले गए
और -2 को भी राइट साइड ले गया, तो ये दोनों रिजल्ट्स बनते हैं। तो फर्स्ट x ग्रेटर देन 2 स्टेटमेंट्स को नंबर लाइन पे लिखना है। तो मैंने क्या बताया, x ग्रेटर देन 2 स्टेटमेंट्स को नंबर लाइन पे लिखोगे तो 1 के राइट साइड का नंबर होगा, 1 के राइट साइड का नंबर होगा, ये नंबर होगा। और इसी को x लेस देन 2 को लिखोगे तो इसके लेफ्ट साइड का नंबर आएगा। सो व्हाट इज कॉमन रीजन? कॉमन रीजन मिल गया, दिस इज योर कॉमन रीजन केस 1 में। तो केस 2 क्या कहता है, जरा देखो यहाँ पर केस 2 क्या कहता है। केस 2 ये कह रहा है x -1 नेगेटिव एंड x -2 पॉजिटिव। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। तो ये हमने लिखा ना, एक ये पार्ट लिख दिया नेगेटिव और ये पॉजिटिव लिख दिया। तो इसको और कन्वर्शन करोगे तो x लेस देन 1 होगा, ये x ग्रेटर देन 2 होगा। सो नाउ x लेस देन 1, तो लेस देन 1 का रीजन बना दिया हमने, लेफ्ट साइड बनेगा ये लेफ्ट साइड, और x ग्रेटर देन 2 राइट साइड बनेगा। अब क्या इसमें कोई कॉमन रीजन आ रहा है क्या? नहीं, देयर इज नो कॉमन रीजन। सो इधर तो कोई सॉल्यूशंस आएगा नहीं, कॉमन रीजन है नहीं। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस है, तो इसलिए तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन यही हो जाएगा। तो ये हमने कोई वेवी कर्व से नहीं बनाया, ये हम लोग नॉर्मल जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उससे हमने सॉल्व किया है। इसका इस टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखो तो क्लैरिटी आएगा। इसको रब करें, रब कर रहे हैं? यस सर। ओके। तो मैं ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं, उसे आप लोग सॉल्व करके देखिए पहले। x -2 इंटू x -5 लेस देन 0, इसे सॉल्व करके देखो तो कैसे होगा। फिर से यहाँ पर लिखोगे केस 1 एंड केस 2। इसको पॉजिटिव कर लो, इसको निगेटिव कर लो, इसको निगेटिव कर लो, इसको पॉजिटिव कर लो। दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 2। इसमें ये पॉजिटिव है और इसमें ये निगेटिव है। सॉल्व करके देखो केस 1 क्या आता है और फिर केस 2 क्या आता है। देखो नोटबुक पे करो। When the product of two numbers were positive, when the product of two numbers were positive, so दो नंबर के प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव तभी होंगे जब केस 1 दोनों पॉजिटिव, या फिर केस 2 क्या हो सकता है, दोनों निगेटिव। इसको भी तुम कर पाओगे, इसमें दोनों, ये भी पॉजिटिव ये भी, और इस केस में बोथ वेयर निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव। तो मैं इसमें एक केस 1 में सॉल्व कर देता हूँ, केस 2 तुम लोग खुद से करना। केस 1 पॉजिटिव है तो x -1 पॉजिटिव, x -1 पॉजिटिव को अगर करते हैं तो यहाँ से x ग्रेटर देन 1 होगा, एंड लगा हुआ है x -3 पॉजिटिव। तो इस जगह से एंड x ग्रेटर देन 3। सो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, -∞ +∞, ये हो जाएगा 1। 1 के राइट साइड यानी ये रिजल्ट, और यहाँ 3 है। 3 के किधर है, राइट है या लेफ्ट है, x ग्रेटर देन 3 है, ये तो तुमने लिख दिया। इसके लिए कैसा नंबर आएगा, राइट और लेफ्ट, राइट ही आएगा क्योंकि ये भी ग्रेटर है, राइट। So now what is your common reason? Your common reason is this one. This one is your common. So your answer x is greater than 3। मैंने हमेशा ही बताया है जब ग्रेटर न हो तो इसको आपको कैसे लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए x greater than 3 less than infinity।
ये आंसर आया केस 1 का। अब आप लोग को केस 2 का आंसर बताना है कि कैसा होगा। केस 2 देखो सॉल्व करके क्या आंसर आता है केस 2 में, ट्राई करो और बताओ इसका आंसर। सर तो रिपीट। देयर आर 3 सिचुएशंस, मैं फिर से बताता हूँ। तुम लोगों ने जो अभी सॉल्व किया क्वेश्चन, उससे एक इंटरप्रिटेशन मिल रहा है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी निगेटिव कब होगा, इसकी वैल्यू निगेटिव कब होगी, जब x की वैल्यू a और b के बीच में है। x लाइज बिटवीन a एंड b। एंड पॉजिटिव कब होगा, when x does not lie between a and b। as an example, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है, यही है, ये तुम्हारा एक वैल्यू है, y है। अब ये वैल्यू कब तुम्हारा निगेटिव होगा, जब भी 1 और 7 के बीच में if you put any value between 1 and 7, it will become negative. If you put any value of x between 1 and 7, then y will be negative। देखो y तुम पुट करके देखो ना, 1 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, जैसे 2 पुट करके देखो, ये निगेटिव आएगा। 3 पुट करके देखो, निगेटिव आएगा। 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, 1.5 पुट करो, 1.2 पुट करो। If you put any value between 1 and 7, it will become negative। और इसी में यही y था, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 है। इसमें अगर तुम कोई भी वैल्यू या तो x लेस देन 1 पुट कर लो और x ग्रेटर देन 7 पुट कर दो, मीन्स 1 और 7 के बीच की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा। तुम देख सकते हो 7 से बड़ा वैल्यू पुट करो, 8 पुट करो, 9, 10, 11, 12 और 1 से छोटा पुट करो, 0, -1, -2, -3, so its value will become पॉजिटिव। तो ये वैल्यू इसमें जो है क्या होगा, y की वैल्यू जो थी x माइनस 1, x माइनस 7, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्लियर है ये बात? राइट। सो आप यहां देख सकते हो, इसको मैं अगर रब कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? रब करें इसको, बोलो अथर्व। स्क्रीनशॉट लेने। ओके ले लो। ठीक है, नोटबुक भी रखो साथ में, इसको नोट कर लिया करो पहले। इसको मैं अब रब करता हूं। सो अब फाइनल क्या हो गया, अब तुम देख सकते हो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 7 है। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, देखो इसका मीनिंग क्या है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां लिख दिया 1 और यहां लिख दिया 7, ठीक है। और इस जगह मैं निगेटिव लिख रहा हूं। निगेटिव लिखने का मतलब है ये जो y की वैल्यू है वो निगेटिव आएगी इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 to 7। ये वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है x 1 से 7 के बीच में निगेटिव आएगा, और इधर पॉजिटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। अब मीनिंग समझो, ये क्या हुआ, इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ x, ये x है, ये x बता रहा है, x एक्सिस है, x एक्सिस पे x की वैल्यू अगर तुम 7 से बड़ा पुट करता है तो y का वैल्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटा, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू अगर तुम 1 से स्मॉलर पुट करते हो तो y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। बट इफ यू पुट एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 7, any value between 1 and 7, the value of x,
So what will be the value of y? Then y value will be negative. Y value will be negative. So इसलिए हमने इसको देखो, ये पॉजिटिव आया, नेगेटिव बना, फिर पॉजिटिव. So it just looks like wave. Positive, negative, positive. This positive किसकी वैल्यू हुई? कंफ्यूज नहीं होना है. x तो यहाँ पर पॉजिटिव ही है, यहाँ 1 से 7 में भी x पॉजिटिव ही है, बट निगेटिव जो कह रहे हैं किसको कह रहे हैं? इन दोनों के प्रोडक्ट को कह रहे हैं. इस पार्ट को हम कह रहे हैं ये निगेटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा. यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ये वाला पार्ट तुम्हारा ये जो है ये निगेटिव आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7, ये निगेटिव बनेगा. चेक कर सकते हो 1 से 7 में कोई भी वैल्यू पुट करके. क्या क्लियर है? सही है. अब ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि हर जगह यूज हो सकता है. अब मैं तुम्हें बोल लूं y इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 5. इसका तुम्हें वेवी कर्व बनाना है. वेवी कर्व क्या होता है? वो तुम्हें उसके साइन के बारे में पूरा का पूरा बता देता है. अब इसको अगर प्रीवियस मेथड से सॉल्व करते तो काफी टाइम लग जाता. पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, 4-5 केसेस बनते हैं. उसमें तो 2 ही केस बना था. अभी इसमें हमें बहुत सारे केसेस बनेंगे. सो वी शुड गो फॉर वेवी कर्व मेथड. वी शुड गो फॉर वेवी कर्व मेथड, because in this case if you go for the different cases it will become more cases, 4 cases, 5 cases. इस तरह से केसेस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे तुम्हारे प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे. सो यहाँ पर इसको पहले हम लोग 0 करते हैं. y की वैल्यू 0 करोगे तो x का क्या क्या वैल्यू आएगा? x का वैल्यू 1 आएगा, 3 आएगा एंड 5 आएगा. ये 3 वैल्यूज x के आएंगे. और यही हमारा क्रिटिकल सिचुएशन है जहां पर हमें वेवी कर्व को बदलना है. तो हम लोग लिखते हैं 1, 3 एंड 5. जो राइट मोस्ट इंटरवल है वो पॉजिटिव होगा. याद रखना ये वेवी कर्व का रूल. राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव होगा तो ये हो गया पॉजिटिव, और अल्टरनेट निगेटिव होने लगेगा. निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव. मीन्स राइट मोस्ट को पॉजिटिव कर देना है, और उसके बाद जो है जहां जहां पर ये रूट्स बन रहे हैं, जीरोज बन रहे हैं, उस जगह साइन चेंज करते जाना है. तो पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव. अब ये बन गया वेवी कर्व तुम्हारा. अब ये तुम्हें बता देगा कब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, कब ये वैल्यू निगेटिव होगा. अब तुमसे पूछा जाए सॉल्व x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5 ये पॉजिटिव कब है ये पूछा जाए. तो वेवी कर्व आपने बना लिया ना. वेवी कर्व बनाया, उसमें देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ लिखा हुआ है. पॉजिटिव लिखा है एक इस जगह पर पॉजिटिव लिखा है, और कहाँ लिखा है? इधर लिखा है पॉजिटिव. बस जिस रीजन में पॉजिटिव है वो आंसर कर देना है. तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा? x बिलोंग्स टू 1,3 होगा, और यूनियन क्या होगा? 5, इंफिनिटी हो जाएगा. दैट विल बी योर आंसर. अब इसी में निगेटिव क्वेश्चन पूछ दे कि ये निगेटिव कब होगा? x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5 निगेटिव कब होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? देन योर आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, क्योंकि निगेटिव इसी में है, और फिर 3 to 5. जहां पर निगेटिव कह रहा है वो निगेटिव आंसर हम लोग कर दें. तो क्या यहाँ समझ में आया तुम लोगों को किस तरह से वेवी कर्व्स काम करता है? वेवी कर्व्स मींस वेव की तरह पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा. मींस positive, then negative, then positive, then negative. But you have to only remember one thing, that rightmost interval will be positive. But उसके लिए कुछ conditions है, under certain terms and conditions. जैसे कोई भी चीज तुम देखते हो कि बड़ा बड़ा लिख दिया रे ये बहुत आसान है, लेकिन उसमें छोटा सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन. तो यहाँ भी कुछ टर्म एंड कंडीशन रहा होगा. राइट मोस्ट इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन. वो मैं अभी उस पर आ रहा हूँ, वो टर्म एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए.
तो इसको आप लोग समझ गए हो, सो इसे नोट कर लो। तो वेवी कर्व कैसे काम करता है, और यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है क्या? रब करें? बोलो, रब किया जाए? टेक योर नोटबुक एंड राइट डाउन। हाँ सर कर दो। ओके, so to solve any such type of question you need to first write down wavy curve. तो लाइक अगर मैं फिर से बोलता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, x plus 2 x minus 4 and x plus 7, फाइंड करो कि ये पॉजिटिव कब होगा। तुम्हें ये फाइंड करना है ये पॉजिटिव कब होगा। तो हमें सबसे पहले इसका वेवी कर्व बनाना है। किसका वेवी कर्व बनाना है? ये एक क्वेश्चन है, लेकिन वेवी कर्व इसका बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 7, इसका वेवी कर्व पड़ेगा। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव ऐसा कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा। ये कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है ये डिसाइड करना है थ्रू वेवी कर्व। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट मेक इट इक्वल टू 0। फर्स्ट मेक इट इक्वल टू 0। अगर इसको 0 के बराबर करते हो तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी बताओ तो? क्या आएगा वैल्यू? एक तो x प्लस 2 0 होगा, x माइनस 4 0 होगा, और x प्लस 7 0 होगा। तो क्या क्या आंसर आ रहा है? यहां से क्या आंसर आएगा? x का वैल्यू -2, राइट। इस जगह x का वैल्यू 4 +4 और यहाँ x का वैल्यू -7 आएगा। अब तुम्हें नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ कर लेना है, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो लेफ्ट साइड में जो लिस्ट है नंबर वही आएगा। इन सब में सबसे छोटा -7 कौन है? -7। तो ये ध्यान रखना है, -7 आएगा। इसके बाद कौन आएगा? -2 -2, देन 4 आएगा। इट इज राइट, -7 -2 4 आएगा। सो अब बताइए कि इसमें पॉजिटिव राइट मोस्ट, तो पॉजिटिव करना है, ये पॉजिटिव आ गया, देन ये नेगेटिव आ गया, देन ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। अगर तुमने नंबर्स को प्रॉपरली राइट नहीं किया, कौन लेफ्ट मोस्ट आएगा, कौन मिडिल में आएगा, कौन राइट में आएगा, तो आपका गलत होने लगेगा। तो फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपका क्वेश्चन क्या था ये ऑब्जर्व करो। तो क्वेश्चन क्या था? पॉजिटिव था ना। और पॉजिटिव कहाँ पे बोल रहा है? पॉजिटिव बोल रहा है, देखो पॉजिटिव तो y यहाँ पे होगा और इधर होगा। तो इन दोनों को आंसर लिख देना है। तो आपका आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू -7 to -2, -7 to -2 यूनियन, क्या लिखें आगे? राइट, 4 to infinity, 4 to infinity लिखना पड़ेगा। ये 4 है अप टू इन्फिनिटी। सो इट्स ओके। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन को बदल दें, अगर क्वेश्चन को बदल दें और इसकी जगह निगेटिव कर दें, लेस देन कर दें, तो अब आंसर क्या होना चाहिए बताओ? वेवी कर्व तो है ही बना हुआ, डायरेक्ट ही कर सकते हैं। निगेटिव में आंसर क्या आएगा? संवाद बताओ। संवाद बताइए क्या आंसर आना चाहिए निगेटिव में? निगेटिव कब लिखा हुआ है? -इंफिनिटी से -7, यही रीजन है ना निगेटिव का। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -7 -इंफिनिटी टू -7 यूनियन and -2 to 4
-2 to 4 यूनियन बताना है उसको, यूनियन बोलना है -2 to 4। सो ये आंसर। सो इस तरह से यही कर्व से हम लोग आंसर इजीली कर सकते हैं। सर वो x बिलोंग्स टू वो यूनियन लास्ट का है ना, वो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया, वो क्यों लिखते हैं ये सर? वाला पार्ट, ये वाला, नहीं ऊपर का x बिलोंग्स टू हाँ माइनस इन्फिनिटी, ये क्यों लिखते हैं सर लास्ट को? देखो यहाँ पर -∞ है ना, ये वाला रीजन। यहाँ देखो -∞, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, कहाँ तक निगेटिव रहा, -7 तक। ये निगेटिव साइन कहाँ तक है, फिर -2 to 4। ये एंड पॉइंट हमेशा -∞ टू +∞ रहता है, समझे? कोई नंबर अगर मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, x अगर लेस देन -7 है तो ये ग्रेटर देन -∞ बोलेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर है वो -∞ और +∞ के बीच में ही होता है। तुम जैसे बोल रहे हो कि सर x लेस देन 5 बोल दिया, क्यों इंफिनिटी लगा रहे हैं, झूठ मूठ का परेशान कर रहे हैं मुझे। x लेस देन 5 बोल दो, काफी है। -∞ लगा रहे हो, पता नहीं क्या होता है। बट दिस इज द मेथड टू राइट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इस तरह से हम लोग लिखते हैं। एक बार समझ गए कि हाँ ऐसे लिखा जाता है, -∞ को इंक्लूड करते हैं, मीन्स इंक्लूड नहीं, -∞ और +∞ के बीच में कोई नंबर होता है। -∞ +∞ कुछ भी नहीं, जो भी नंबर, जैसे हम 5 और 6 के बीच में बोलते हैं, 5 और 6 नहीं है आंसर। अगर हम -∞ प्लस एनी नंबर कैनॉट बी इंफिनिटी। ओके सर। तो इस तरीके का आंसर लिखने का तरीका है यहाँ पर। इसका आंसर और फिर हम लोग यूनियन? क्या बोलेंगे यहाँ पर, x बिलोंग्स टू -∞ टू -7, चूंकि निगेटिव में बोलना है। ये निगेटिव रीजन कौन सा है, यूनियन -2 to 4 बोलते हैं। सर अब कुछ यूनियन और क्यों क्वेश्चन। लिखते हैं? यूनियन का मतलब है दोनों, ये भी होगा आंसर और वो भी होगा यूनियन का यू का मतलब है, एक होता है इंटरसेक्शन एंड में मैंने कॉमन रीजन बताया। एंड जब भी आए तो कॉमन रीजन बताया ना। लेकिन अगर और आता है, ये भी पॉसिबल है और ये यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, दोनों आंसर्स लिखने हैं। इसलिए इस यू का मतलब है यूनियन। तुम लोगों ने क्या सेट थ्योरी पढ़ा था क्या 9th-10th में कभी? अथर, शंबा, सेट थ्योरी पढ़ा था क्या थोड़ा सा? पढ़ा था ना। सेट थ्योरी पढ़ा था? हाँ सेट्स शंबा, ना। अथर, हाँ सेट्स पढ़ा था। तो सेट्स में अगर तुम्हें याद हाँ, हो, इंटरसेक्शन, एक ये यूनियन। है और एक ये है, ठीक? तो यूनियन का मतलब होता था ये हाँ, पूरा, यूनियन। ये वही ये यूनियन, ठीक है। ये और तुम्हारा पूरा इंटरसेक्शन? रीजन जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा यूनियन मीन्स ये कह रहा है ये भी आंसर है और ये भी आंसर। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात करते थे कॉमन। तो सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये कॉमन रीजन यानी एंड, ये हो गया तुम्हारा एंड को इस तरह से डिनोट करते हैं और इंटरसेक्शन से भी डिनोट करते हैं यू। और यहाँ पर है यूनियन को और कहते हैं या फिर ये कहते हैं या फिर यूनियन और ए और बी और बोथ, दिस इज यूनियन। इंटरसेक्शन ए एंड बी, तो यहाँ पर और लगा दिया है, दिस और दिस, यूनियन मीन्स और, इंग्लिश वाला और, दिस और दिस, ठीक? रब करें, समझा? यस सर। अब 2-3 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, सबका तुम लोग बेबी कर जल्दी जल्दी बनाओ और फिर आंसर्स करो। ग्रेटर देन इक्वल टू को नहीं किया, बट अगेन मेथड इज सेम। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 का वेवी कर ड्रॉ, वेवी कर ड्रॉ करें। ये तो कर सकते हैं आसानी से, -∞ +∞। बताओ कहाँ कहाँ पे जीरो हो जाएगा ये, व्हाट आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन? निकाल सकते हैं ना। पुट इट इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 4 को सबसे पहले जीरो करो, सबसे पहले जीरो करो।
और अब बताओ जीरो कब कब होगा? क्या एक जीरो x इक्वल टू जीरो बनेगा, अनदर इज x इक्वल टू 1 एंड लास्ट वन x माइनस 4? क्या ये सही है? राइट. सो इफ इट इज करेक्ट, सो ये -4 स्मॉलेस्ट है, देन 0 है, और देन 1. मैंने ऑलरेडी बताया है राइट मोस्ट है पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपने वे भी कर बना. नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन यहाँ है, ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन क्या कहता है? पॉजिटिव कब है? पॉजिटिव ये रीजन है और ये भी रीजन है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा पार्ट लगा दिया. एक्स्ट्रा पार्ट क्या लगाया है? यहाँ जो देखो, यहाँ पर ग्रेटर भी लगाया है और इक्वल भी लगाया, दोनों कर दिया. इसका मतलब है ग्रेटर एज वेल एज इक्वल, मीन्स पॉजिटिव एज वेल एज इक्वल टू 0. पॉजिटिव का तो आंसर हमें पता ही था, क्या था? अगर सिर्फ पॉजिटिव पूछता तो ये रीजन और ये रीजन, लेकिन इक्वल भी पूछा है तो इसका आंसर तुम ऐसे बोलोगे, x बिलोंग्स टू -4 1. यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे. क्लोज ब्रैकेट का मतलब है -4 और 1 दोनों इंक्लूड हो गया, और इधर भी 1 और इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, तो ये आंसर होगा. इसमें बस ये चेंजेस आएगा, इसमें ये चेंज आएगा. क्यों? कि हमें अब जो है 1 भी आंसर में करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है. ये वैल्यू कहाँ पर 0 होता? 0 1 एंड -4. तो ये आंसर में चेंज आता है. क्या क्लियर है ये आंसर में चेंज? बताओ, क्या ये चेंज क्लियर हो रहा है? तुम लोगों को समझ में आया ये पार्ट या नहीं आया? बताइए. हाँ अथर्व, संवाद बताओ, कहीं कंफ्यूजन है यहाँ पर? हाँ हाँ बोलो. आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी. सर -4 बोलो. और 1 लिया, पर वो हाँ. 1 और इंफिनिटी क्यों लिया इधर? ओके ओके ओके, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, -4 टू 0 होगा. अब क्या ठीक है? यस सर. पर सर हाँ. 1 और इंफिनिटी क्यों लिखा यह भी सर? तो पॉजिटिव है ना. पॉजिटिव तो ये भी है और ये भी है. हमें पॉजिटिव चाहिए था, इक्वल टू 0 भी चाहिए. जहां जहां पॉजिटिव रीजन है वो तो लिखेंगे ही, और साथ में ये जो पॉइंट था वो भी हम लोग को चाहिए आंसर में, तो उसके लिए हमें क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. ओके सर. ठीक. अब वे भी कर्व हमारे पास पहले से है, ये तो इसका आंसर हो गया. क्वेश्चन अगर मैं पूछता x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ये बताओ लेस देन इक्वल टू 0 क्या कब होगा, तो इसका आंसर क्या बोलते? इसका आंसर क्या होगा बताइए? x belongs to हाँ, माइनस इंफिनिटी -4 -4 और -4 पे क्लोज ब्रैकेट करते और इंफिनिटी को ओपन, यूनियन हैं. यूनियन 0 1 0 1, 0 और 1 दोनों क्लोज ब्रैकेट है. सो इट इज योर आंसर. क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यस यस सर. कोई दिक्कत है? हाँ बोलो. नो दिक्कत सर. कोई दिक्कत नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे सब लोग समझ गए हो इस जगह तक, तो बहुत अच्छी बात है. नाउ नेक्स्ट, y इक्वल टू x, जल्दी से ले लिया. हाँ सर.
और क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 x प्लस 10 ड्रॉ वेवी कर्व एंड सॉल्व। बोले नहीं होगा। बोले हाँ, क्या? वो बोल रहे हैं फिजिक्स का नहीं है, पैनासोनिक का है, ले लें एयर और और इसका वेवी कर्व निकालना है तो कैसे निकाल? यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सेम तरीके से वेवी कर्व निकाल सकते हैं, बट इस केस में हमें पहले ये समझना होगा x कैनॉट बी इक्वल टू 2, x 2 नहीं हो सकता। क्यों? कि x यदि 2 होगा तो y डिफाइन नहीं है। एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो x कैनॉट बी 2, ये आपको सबसे पहले समझना। तो इसका अगर वेवी कर्व बनाओगे तो 2 पे तुम्हें सर्किल बनाना पड़ेगा एट 2 तुम्हारे सॉल्यूशंस में नहीं होने वाला है। और इसके वेवी कर्व बनाने का मेथड है डिनोमिनेटर को 0 कीजिए, डी और डिनोमिनेटर इसको 0 करो एंड न्यूमरेटर को 0 करो। ये जो हम कह रहे हैं इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि हम कह रहे हैं, आप एक बार तो आप बोल रहे हो सर कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और उसके बाद डिनोमिनेटर को 0 कर रहा हूं। मैं डिनोमिनेटर को 0 कर रहा हूं टू फाइंड आउट वेवी कर्व, लेकिन बाद में मैं x इक्वल टू 2 को वेवी कर्व में यूज नहीं करूंगा। वो पॉइंट तुम्हारे सॉल्यूशंस में नहीं होगा। डिनोमिनेटर जहां भी 0 होगा, those values where denominator is 0 cannot be in your solution। आपके सॉल्यूशंस में वो कभी नहीं हो सकता।